एक्सेल सीट के अंदर प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट की के बारे में आज मैं आपको सिखाऊंगा। पहला जो शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो सिलेक्शन राइट साइड, एक साथ राइट साइड सारा डेटा सेलेक्ट करना। मेरे पास एक सीट है और मुझे क्या करना है, एक साथ मुझे राइट साइड के कॉलम जो है मुझे टोटल तक इन्हें सिलेक्ट करना है। मैं क्या करूंगा, अपने कर्सर को फर्स्ट रोल नंबर पर रखूंगा और कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की, तो आप एक सिंगल क्लिक से अपने राइट साइड के कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, अगर मान लीजिए आपके पास यही सीट में कॉलम की संख्याएं ज़्यादा हैं, यदि आप इसे माउस से सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसे सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप चाहते हैं कि जो आपकी सीट है वो एक साथ एक सिंगल क्लिक से सेलेक्ट हो जाए, जितने भी उसमें कॉलम हैं। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेल पर मैं फर्स्ट रोल नंबर का सारा डेटा मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कंप्लीट जो उसका रिकॉर्ड है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। आपको माउस के द्वारा उसे सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको शिफ्ट और एरो की का एक एक कॉलम को सेलेक्ट करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इससे आप आसानी से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की का प्रयोग करके आप एक साथ मल्टीपल कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो इसमें शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो सिलेक्शन लेफ्ट साइड, एक साथ बाईं तरफ का डेटा सेलेक्ट करना। कई बार क्या होता है, जैसे मैं चाहता हूं टोटल कि जो लेफ्ट साइड में रोल नंबर 1 का डेटा है वो कंप्लीट रिकॉर्ड इसका सेलेक्ट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा आप देखेंगे वो कंप्लीट जो उसका सिलेक्शन है वो यहाँ पर हो गया है। आपको एक टिप्स को ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि जब भी आप डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बीच में कोई भी सेल यहाँ पर खाली ना हो। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एरो प्रेस करता हूं तो आप इसे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में एक सेल यहाँ पे ब्लैंक है। मैं उसको फिल कर देता हूं। फिर उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको माउस का ही प्रयोग करना होगा अपने डेटा को सेलेक्ट करने के लिए। और आप चाहते हैं कि जो आपका डेटा है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की बिगिनिंग सिलेक्शन प्रारंभ सिलेक्शन पर जाने के लिए मान के चलिए आपके पास काफ़ी डेटा है। जैसे मैं इसी डेटा को नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं, मेरे पास 92 रिकॉर्ड हैं और मैं क्या करता हूं, इन्हीं टेबल को मैं नीचे भी इसको रिपीट कर देता हूं इसी डेटा को डबल क्लिक करके। तो आप देखेंगे मेरा ये डेटा 92 कॉलम तक जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, मैं चाहता हूँ कि अपना जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँ, कंप्लीट जितने भी उसमें रोल नंबर है मैं अपने कर्सर को रोल नंबर पर यहाँ पे उसे सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की जैसी प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे आपका जो कर्सर है वो सेलेक्ट करते हुए बिल्कुल लास्ट रोल नंबर तक वो आ गया है। आप चाहते हैं कि आपका डेटा सेलेक्ट रहे तो उसके लिए जो शॉर्टकट आपको प्रयोग करना होगा जो कि काफ़ी यूजफुल है, एक्सेल में सिलेक्शन टाइम पे काफ़ी प्रयोग में आता है। कंट्रोल के साथ आप बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा, बिगिनिंग सिलेक्शन प्रारंभ सिलेक्शन पर जाने के लिए आप इस की का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की प्रेस करता हूं तो आपने देखा जैसे ही आपने कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की प्रेस किया तो जहां से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया था वहां पर आप वापस पहुंच जाते हैं और आपका डेटा अभी भी सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, वो मैंने अभी आपको करा दिया है। कंट्रोल के साथ 1 फॉर्मेट सेल डायलॉग
बॉक्स को ओपन करने के लिए प्राय कंट्रोल 1 कमांड का एक्सेल में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने पिछली क्लासों में देखा होगा, मैंने आपको कंट्रोल 1 के बारे में काफ़ी डीप लेवल तक इसके जो फॉर्मेट सेल है, कस्टम फॉर्मेटिंग में अन्य ऑप्शनों को आपको कराया था। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, आप नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, करेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं, डेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अन्य ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करना, बोल्ड। सेलेक्ट हुए डेटा को बोल्ड करने के लिए प्रयोग करना। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा है उसको मुझे बोल्ड करना है, अपनी सीट के डेटा को। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल B प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जो आपका डेटा है वो बोल्ड हो गया है। वो आपका सेलेक्ट हुई रेंज यहाँ से बोल्ड हो जाएगी, जो आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी है, और दोबारा कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो रोटा अनबोल्ड हो चुका है। मैं इस फॉन्ट को एक बार यहाँ से चेंज कर देता हूँ, क्योंकि फॉन्ट ही ऐसा है, इसमें आप देख नहीं पाएंगे इफेक्ट को। मैं यहाँ पे कैलिबरी फॉन्ट जो डिफॉल्ट चलता है उसे मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल B प्रेस करूंगा तो आप उसका इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंट्रोल 2 का प्रयोग करके सेलेक्ट हुए डेटा को आप आसानी से बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+3। सेलेक्ट हुए डेटा को तिरछा करने के लिए यदि आपको यहाँ पे इटैलिक करना है अपने इस डेटा को, तो आप उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको आपको इटैलिक करना है। मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल+3 तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो इटैलिक हो गया है। और होम टैब पर भी आप देख सकते हैं फॉन्ट के अंदर यहाँ पे वो इटैलिक जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हाईलाइट भी हो गया है। मैं दोबारा से कंट्रोल I प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे वो अनहाईलाइट हो गया है। फिर से आपके जो वर्ड थे वो पहले जैसी पोजीशन में आ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+4 अंडरलाइन। सेलेक्ट हुए सेलों को अंडरलाइन देने के लिए मैं इस रो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इन वर्डों को अंडरलाइन अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ U प्रेस करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर उन्हें अंडरलाइन अप्लाई हो जाती है। या मैं एक सेल को भी अंडरलाइन अप्लाई कर सकता हूँ, उसे सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल U पर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर भी अंडरलाइन जो है अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट है कंट्रोल+5 स्ट्राइक थ्रू। शब्दों को बीच में से काटने के लिए कई बार क्या होता है, किसी भी वर्ड को आप रॉन्ग यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो आप उसे सबसे पहले आप उसे सेलेक्ट करेंगे, उसका जो कलर है आप उसे यहाँ से रेड कर दीजिए और कंट्रोल 1 में प्रेस करूंगा। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है फॉन्ट के अंदर आके भी आप इसे स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट तरीका है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल 5 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो सेलेक्ट हुआ सेल है उसमें जो डेटा है वो यहाँ से स्ट्राइक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है अगला जो शॉर्टकट है कंट्रोल+Shift+मल्टीप्लाई। सेलेक्ट करंट रेंज। डेटा रेंज को सेलेक्ट करने के लिए जो भी आपकी टेबल है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ। तो देखिए मैं अपने कर्सर को टेबल के किसी भी सेल पर क्लिक कर देता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और मल्टीप्लाई जो मैं प्रेस करूंगा तो आपका जितना भी इसमें डेटा है वो कंप्लीट जो आपकी टेबल है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है Shift+Delete। डेटा को कट करने के लिए प्रयोग करना। आप चाहते हैं कि आपका जो कॉलम है आप उसे यहाँ से कट करना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी सीट पे आता हूँ और मैं यहाँ से टोटल कॉलम को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा और कीबोर्ड से प्रेस करूंगा शिफ्ट के साथ डिलीट। तो देखिए ये जो डेटा है यहाँ से ये सेलेक्ट हो गया है। अब मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करूंगा कीबोर्ड से वो कट होके यहाँ पर मूव हो गया है। तो आप Shift+Delete का प्रयोग करके कट कर सकते हैं और कंट्रोल X का प्रयोग करके भी आप डेटा को कट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+R। राइट फिल करने के लिए सेम डेटा को राइट साइड फिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे टोटल का जो ये कॉलम है मैं इसे राइट साइड भी सेम टू सेम इसको फिल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके राइट साइड
फिर मैं सिलेक्शन कर लूँगा अपने माउस के द्वारा और कंट्रोल आर में जैसे ही प्रेस करूँगा आप देखेंगे जो ये डेटा था यहाँ पर सेम टू सेम वही सेम डेटा आपका राइट साइड भी फिल हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट प्लस F2 फंक्शन की सेव हुई फाइल को सेव करने के लिए प्रयोग करना। जो आपकी फाइल पहले से सेव है उसको आप रीनेम करना चाहते हैं, उसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप आसानी से उस फाइल का जो नाम है आप उसे बदल सकते हैं। मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ ऑल्ट के साथ F2 फंक्शन की, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेव एज की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी और इस फाइल का जो नाम है वो आपका है 2022 यूट्यूब एडवांस एक्सेल 15 शॉर्ट। मैं इसको अन्य पाथ पर भी इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको अन्य जगह पर भी इसको मैं सेव कर सकता हूँ। तो आप इस फाइल को नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, इसी फाइल को आप दूसरी जगह पर भी अन्य नाम से सेव करके इस फाइल को आप रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 फंक्शन की नई या पहले सेव हुई फाइल को सेव करना। फिर से मैं दोबारा से अपनी उसी सीट पे आता हूँ और मैं ऑल्ट शिफ्ट प्लस फंक्शन की F2 प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपने नई फाइल यदि ओपन कर रखी होगी उस फाइल को हम सेव करने के लिए इस कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इस डेटा को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और कंट्रोल N में प्रेस करूंगा नई फाइल ओपन करने के लिए, मैं एंटर की प्रेस करूंगा डेटा को यहाँ पर पेस्ट करने के लिए और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कीबोर्ड से प्रेस करूंगा ऑल्ट शिफ्ट प्लस फंक्शन की F2। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेव के लिए आपसे पूछा जाएगा, आपसे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि अपनी फाइल को आपको कहाँ पर सेव करना है। तो नई फाइल जो आपने ओपन कर रखी है, जैसे आप कंट्रोल S का प्रयोग करते हैं जब बिल्कुल नई फाइल आपकी ओपन होती है, उसी तरीके से आप इस शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ एपोस्ट्रॉफी कॉपी फॉर्मूला फ्रॉम अबव सेल, ऊपर अप्लाई करे फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो टोटल है यहाँ पे पहले से ही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई है। अब मैं इसको यहाँ से एक बार क्या करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं नीचे इस रेंज सेल पर करूंगा क्लिक और कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ एपोस्ट्रॉफी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एपोस्ट्रॉफी प्रेस करते हैं जो ऊपर का जो फॉर्मूला है सेम टू सेम वही अमाउंट आपका नीचे भी आ जाएगा, वही फॉर्मूला नीचे भी कॉपी हो जाता है। इसी प्रकार से अगला जो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डबल कोटेशन कॉपी वैल्यू फ्रॉम सेल और ऊपर के सेल से वैल्यू को कॉपी करना। अभी आपने देखा कि जो ऊपर सेम वैल्यू जो फॉर्मूला वहां लगा हुआ था वही फॉर्मूला आपका नीचे भी आ गया है, परंतु जो वैल्यू है जो सिलेक्शन है वो उस फर्स्ट रो का ही आपको देगा। तो आप चाहते हैं कि यहाँ से फॉर्मूला आपका कॉपी ना हो, आप सिर्फ वैल्यू चाहते हैं, तो उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन आप जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका सिर्फ वैल्यू ही कॉपी होगा, यहाँ पर फॉर्मूला इस बार नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल सीट के अंदर से ऊपर जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया वही सेम फॉर्मूला आप नीचे भी कॉपी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि फॉर्मूला कॉपी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू आपको कॉपी करनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप डबल कोटेशन प्रेस करके ऊपर से सिर्फ आप वैल्यू को भी यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं।